दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो बहुत दिन के बाद हमने फ्राइडे को ज़बरदस्त वॉल्यूम में बढ़ोतरी देखी और शानदार हमने तेजी आती हुई देखी। यानी आप देख सकते हो कि बहुत दिन से जो स्टॉक लगातार एक तरह से स्लिप मोड में था उसमें एक नया करंट आया और काफ़ी ज़बरदस्त तेजी के साथ में स्टॉक आगे भागा। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि इसके बीच हमारे सामने शेयर होल्डिंग पैटर्न लेटेस्ट आ चुका है। यानी अक्टूबर के आंकड़े हमारे सामने आ चुके हैं। कैसा है शेयर होल्डिंग पैटर्न, किसने यहाँ पे अपनी होल्डिंग को बढ़ाया और किसने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे ट्रिम किया है, सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और उसके बाद में आगे की क्या रणनीति हो सकती है, क्या इस समय हमें सुजलॉन एनर्जी में नया इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर जो अपनी होल्डिंग है उसको बेच के निकल जाना चाहिए। सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो एक तरह से इसकी नई शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि पिछले 2-4 साल से कंपनी लगातार लॉस में थी। इसकी वजह से इसकी प्राइस भी बहुत नीचे आई थी, लेकिन उसके बाद में ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी हेल्प मिल रही है। गवर्नमेंट ने इनका जो भी बैंकों का बकाया था वो सारा का सारा अपनी 2 पावर कंपनियों को सौंप दिया है। एक तरह से देखें तो एक बहुत बड़ी एक राहत मिली है, एक तरह से एक बेल आउट पैकेज दिया गया है सुजलॉन एनर्जी को, जिससे बात समझ में आ रही है कि सरकार की जो मंशा है कि सुजलॉन को आगे बढ़ाया जाए, तो ऐसे में इसके डूबने की संभावना काफ़ी कम है। तो क्या इस समय इस छोटे से पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम BSE सेंसेक्स की बात करें तो 62,293 के स्तर पे क्लोजिंग देखी हमने, जहाँ पे 0.03% की मामूली सी तेजी थी, यानी फ्लैट क्लोजिंग कही जाएगी। लेकिन एक तरह से देखें तो इस समय BSE सेंसेक्स ऑल टाइम हाई के आसपास है और बिल्कुल तेजी से आगे जा रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि विश्व के काफ़ी बाजार है जो बहुत ज़्यादा दबाव में, इसके पीछे वजह है इन्फ्लेशन। लेकिन इंडिया का जो बाजार है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, लोगों को अट्रैक्टिव लग रहा है। यहाँ पे जिस तरह से निवेश आ रहा है लगातार, उस वजह से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना लोग पसंद कर रहे हैं। ऐसे में नई हाई बाजार की फिर से बन सकती है। निफ्टी एनर्जी की अगर हम बात करें तो 26,452 के स्तर पे 139 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.53% निफ्टी एनर्जी दौड़ा। तो निफ्टी एनर्जी में ठीक तेजी थी। लेकिन अगर हम सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो बहुत दिन के बाद बहुत ही ज़बरदस्त हमने तेजी देखी। स्टॉक 8.50 पर आ चुका है, जहाँ पे 7.59% की ज़बरदस्त हमने तेजी देखी। आप देख सकते हो इंट्राडे लो 7.85 का था, उस हिसाब से देखें तो लगभग 65 पैसे का जंप देखने को मिला है हमें एक दिन के अंदर, जो काफ़ी शानदार कहा जाएगा। और पिछले कई दिनों के बाद ये इतनी शानदार तेजी हमने देखी है। पिछले 1 साल के हिसाब से अगर देखें तो अभी फिलहाल स्टॉक 40% का शानदार रिटर्न दे रहा है। 6 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था 29 नवंबर 2021 को। यहाँ पे अगर हम सिर्फ 6 मंथ की भी बात करें तो स्टॉक के अंदर हमें 20% का पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो 27 मई को ये 7 रुपये के आसपास स्टॉक था। 1 मंथ की भी बात करें तो यहाँ पे 4.29% की अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। 8 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था 27 अक्टूबर को। और यहाँ पे अगर हम सिर्फ 5 दिन की भी बात करें 4.94%, यानी लगभग 5% की तेजी देखने को मिल रही है। तो गिरावट थम चुकी है, ये बात तो समझ में आ चुकी है। 1 साल के अंदर कहीं पर भी आपको गिरावट दिखाई नहीं दे रही है, यानी स्टॉक एक तरह से फिर से पॉजिटिव जोन में आ चुका है और वॉल्यूम में बहुत ही ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई। आप देख सकते हैं जहाँ पे 1 महीने पहले इसका 8 करोड़ के आसपास वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और थर्सडे को मात्र 3 करोड़ का वॉल्यूम था। बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम में गिरावट हुई थी। उसके पीछे वजह ये थी कि किसी बड़े फंड हाउस ने खरीदारी भी नहीं की थी। लेकिन 26 करोड़ का वॉल्यूम हुआ फ्राइडे के दिन और पूरा का पूरा गेम चेंज हो गया। बहुत ही भारी मात्रा में खरीदारी की गई है और ये जो शेयर होल्डिंग पैटर्न का इशारा है कि जो यहाँ पे बड़े फंड हाउस इसमें से निकले थे उन्होंने फिर से री एंट्री कर ली है और अब ये स्टॉक यहाँ से दौड़ेगा। और ये जो प्राइस गिरी इसकी वजह भी हमारे सामने आ चुकी है। क्यों स्टॉक नहीं दौड़ रहा था, उसके पीछे वजह है कि DI ने यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में बिकवाली की, FI की तरफ से भी शेयर बेचे गए और इसी वजह से हमने अक्टूबर के अंदर इसकी प्राइस को गिरते हुए देखा। लेकिन जिस तरह से फिर से फ्राइडे से जो खरीदारी शुरू हुई है, अब फिर से बड़े फंड हाउस यहाँ पे लौट आए, ये इशारा बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब लेटेस्ट जो शेयर होल्डिंग हमारा पैटर्न सामने आ चुका है अक्टूबर का, आप देख सकते हो अक्टूबर में प्रमोटर की होल्डिंग 14.50% दिखाई देगी, यानी जो पहले थी वही है, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर हम FII की बात करें तो सितंबर क्वार्टर में उनकी होल्डिंग 7.84% के आसपास थी, जो इस बार घट के 6.94% हुई है। तो यहाँ पे FI ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा कम कर लिया है अक्टूबर में। इसके अलावा अगर हम बात DI की करें तो जहाँ पे उनकी होल्डिंग जून क्वार्टर में 15.50% के आसपास थी, सितंबर मंथ में उन्होंने अपनी होल्डिंग को काफ़ी कम किया, यानी 8.24% कर लिया था। और अक्टूबर महीने में तो देखें तो DI की होल्डिंग मात्र 5.81% रह गई, यानी बहुत ज़बरदस्त होल्डिंग बेची है यहाँ पे DI ने, अपना माल बेचा है और इस वजह से मामला पूरा बिगड़ा और हमें लगातार कम से कम महीने भर इसकी प्राइस को दबाव में देखने को मिला। लगातार स्टॉक नीचे रहा। इसके पीछे वजह यह है कि DI ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से कम किया। जनरल पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पे आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। 69.40% की होल्डिंग थी सितंबर क्वार्टर में, जो अक्टूबर में 72.74% के आसपास हुई है। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है, लेकिन यहाँ पे FI और DI ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। ये एक तरह से थोड़ा सा निराशाजनक आंकड़ा है हमारे लिए, क्योंकि अक्टूबर के महीने में आप देखें तो होल्डिंग आपको कम होती हुई दिखाई देगी दोनों की। अब यहाँ पे अगर हम देखें बैंकों की जो होल्डिंग है, जिसमें IDBI बैंक की होल्डिंग देखें तो फिलहाल
यहाँ पे 1.55% की होल्डिंग है। बैंक ऑफ बड़ौदा की होल्डिंग अगर देखें तो 1.41% की होल्डिंग है। इसके अलावा अगर आप देखें तो LIC ने यहाँ पे 1.12% की होल्डिंग लेकर हुई है और ये होल्डिंग अभी भी मेंटेन है, यानी LIC ने अभी भी अपना निवेश को बनाए रखा है। और इसके अलावा कुछ म्यूचुअल फंड है जिनकी होल्डिंग है जो काफ़ी अच्छी है। SBI स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है, यहाँ पे करीब 103 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.63% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड है, 308 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.62% की होल्डिंग ली है। इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 62.80 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.62% की होल्डिंग ली है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड है, 368 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 0.04% की होल्डिंग ली है। और निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 367 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.62% की होल्डिंग ली है। ICICI प्रूडेंशियल SPBSC 500 ETF ने यहाँ पे 69.37 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.05% की होल्डिंग ली है। कोटक निफ्टी अल्फा 50 ने यहाँ पे 71.55 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.11% की होल्डिंग ली है। तो ये आप देख सकते हो कि होल्डिंग काफ़ी अच्छी है म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड ने इस बार निवेश अच्छा किया है, लेकिन यहाँ पे बड़े फंड हाउस DI ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। और ये आंकड़े आप देख सकते हो, आपको क्लियरली समझ में आएगा क्यों यहाँ पे स्टॉक की प्राइस गिरी। आप देख सकते हो ये सितंबर महीने में 8.70 के आसपास थी इसकी प्राइस और अगस्त में देखें तो 8.20 के आसपास थी, लेकिन आप अक्टूबर में अगर देखोगे तो सुजलॉन की प्राइस 7.95 के आसपास दिखाई देगी। यानी जिस तरह से यहाँ पे बड़ी होल्डिंग को बेचा गया है DI की तरफ से, FI की तरफ से, उस वजह से इसकी प्राइस नीचे आई। लेकिन अब नवंबर का आंकड़ा अगर आप देखें तो 8.50 पे स्टॉक आया। इसके पीछे वजह यह है कि बड़े फंड हाउस फिर से सक्रिय हो चुके हैं और हमने देखा है फ्राइडे को बहुत ही ज़बरदस्त बड़ी डील हुई है। इसका मतलब जो यहाँ पे FI और DI चले गए थे वो फिर से लौट के आ गए। अब ये स्टॉक फिर से दौड़ेगा, यहाँ से अब नई शुरुआत हो सकती है। तो ये क्लियरली हमारे सामने आ रहा है कि क्यों प्राइस इसकी नीचे हुई थी। इसके पीछे वजह ही थी कि अक्टूबर महीने में यहाँ पे होल्डिंग को काफ़ी कम किया गया था, ट्रिम किया गया था। एक तरफ आप देखें तो कंपनी वाकई में मजबूत हो रही है और ये आप समझ सकते हो कि आने वाले समय डेफिनेटली यहाँ पे फिर से तेज़ी बनेगी। कंपनी अपनी डेट को लगातार कम कर रही है, इसके अलावा अच्छे क्वार्टर रिजल्ट दे रही है। यहाँ पे डेटर डेज में इंप्रूवमेंट हो रहा है, जहाँ पे 125 डेज थे वो घट के 76.4 डेज पर आ गए। इसका मतलब कंपनी की सेहत में सुधार हो रहा है। इसके अलावा कंपनी की लाइबिलिटीज़ कम हो रही है। मार्च 2021 में जहाँ पे 6,601 करोड़ रुपीज़ के आसपास थी, वो मार्च 2022 में 6,475 करोड़ रुपीज़ हो गई और सितंबर में वो 5,893 करोड़ रुपीज़ के आसपास आ गई। तो लगातार कंपनी की लाइबिलिटीज़ कम हो रही है। दूसरी तरफ कंपनी के नेट कैश फ्लो में बढ़ोतरी हो रही है। मार्च 2021 में जहाँ पे 180 करोड़ रुपीज़ के आसपास था, वो मार्च 2022 में 238 करोड़ रुपीज़ के आसपास हो गया। तो आप देख सकते हो अंदर से सेहत की सुधार हो रहा है। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट और सेल्स के आंकड़े देखोगे तो उसमें भी आपको अच्छा सुधार दिखाई देगा। 10 ईयर के हिसाब से सेल्स इसका -11% है, 5 ईयर के हिसाब से -12% है, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से 9% पॉजिटिव है और इस TTM 50% पॉजिटिव है। तो सेल्स में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो 10 ईयर के हिसाब से 6% पॉजिटिव है, 3 ईयर के हिसाब से 25% पॉजिटिव है, लेकिन इस TTM 60% पॉजिटिव है। तो सेल्स और प्रॉफिट दोनों में ही 10 साल के अंदर देखें तो सबसे शानदार इस बार प्रदर्शन आपको दिखाई देगा पिछले 10 साल के मुकाबले। उस हिसाब से देखें तो सुजलॉन बिल्कुल पटरी पे है और डेफिनेटली यहाँ पे तेजी आएगी और स्टॉक एक तरफा दौड़ेगा। तो निवेश को बनाए रखे, डरे नहीं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।